दोस्तों, अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाने होंगे। यानी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपकी सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाओगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं, उसके प्रभाव अगर आपकी बॉडी यानी शरीर पर आ रहे हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबे समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा और आप ध्यान करते करते अपने ही विचारों में खो जाते हो, कभी आपका ध्यान में मन ही नहीं लगता, तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को कभी भी ध्यान की टेक्निक्स बताई नहीं जाती है। आप लोग केवल अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ध्यान में जाने का प्रयास कर लेते हो। ऐसे तो आप लोग सालों साल ध्यान के अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल सिंपल मेथड आपको मेडिटेशन के करने होंगे, और एक नहीं 10 से अधिक टेक्निक्स आपको ध्यान में जाने की अपनानी होगी। उनमें से कोई एक टेक्निक्स आपके लिए काम कर जाती है, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके शरीर में चलने वाले सांस आपका ध्यान समाधि तक बिल्कुल सरलता से कैसे पहुंच जाते हैं? लेकिन ध्यान करने का जो सबसे बड़ा नियम है वो है समय। अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं तो ध्यान में काफ़ी कठिनाइयां आपके साथ में हो सकती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े ही लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान उन्हें गहराई के अनुभव नहीं करा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ नया अपनाने की, जो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ध्यान में बड़ी सरलता से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन ये जो विधि है उसके नियम भी हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही इस ध्यान विधि को करने से आपके शरीर में पहले दिन से ही ध्यान के अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह विधि आपको 10 दिन लगातार करनी होगी। ध्यान करने से पहले आपको अपने सांसों को पहचानना होगा। आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि आपकी सांसें आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकते हैं। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हैं तो आपका ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका शरीर, जिसमें 72,000 नाड़ियां काम करती हैं आपके लिए, और वह नाड़ियां आपके शरीर में रक्त संचार और सांस को सही रूप से आपके शारीरिक अंगों तक पहुंचती है। लेकिन अगर हमारी यह नाड़ियां कमजोर है तो हमें ध्यान में काफ़ी कठिनाइयां महसूस हो सकती हैं। और 72,000 नाड़ियों का ध्यान में बहुत बड़ा बलिदान होता है, क्योंकि ध्यान में आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए और आपकी सांस भी सही रूप में चलनी चाहिए। एक गहरी और लंबी में हुई सांस आपके पूरे शरीर में फैलती है। अगर आप अपने ध्यान में सांस को महसूस कर लेते हैं कि यह सांस कैसे आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है, तो उसी दिन से आपकी ध्यान में यात्रा करने की शुरुआत हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा। आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपनी सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता है। जब आपकी सांस आपकी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से होते हुए, यानी आपकी नाक के दाएं और बाएं छेद से जो सांस आपके शरीर में जाती है, आपको वहीं से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। यही 10 दिन का प्रयास आपको करना होगा कि आप अपनी सांसों के साथ जुड़ सकें और अपने भीड़ के हर उस अंग को महसूस कर सके जहां पर आपकी सांस पहुंच रही है। अब सबसे पहले बात आती है सही मुद्रा में बैठने की। ध्यान में बैठने के लिए आपको सुखासन मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिसकी वजह आपकी पीठ में दर्द बनता है, तो आप इस ध्यान को लीड कर भी कर सकते हैं। केवल एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान की शुरुआत करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपके शरीर में सांस अंदर की तरफ जाती है तो आपके शरीर में सीधे प्रवेश करती है और सीधा आपकी मूलाधार चक्र के पास जाकर टकराती है। वहां पर एक ऊर्जा पैदा करती है, जो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के पास एक ऐसी नाड़ी है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, यानी उस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। और इस नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र से होती है। और जब आपकी सांस इस नदी के ऊपर प्रेशर डालती है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाता है, और जब यह लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है तो आपका ध्यान अपने आप ही गहरा होता चला जाता है। ये तो हो गया कि कैसे यह विधि आपके लिए काम करेगी, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान में प्रवेश करना है तो 10 दिन का अभ्यास आप लगातार कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान में अचानक ही प्रवेश हो गया। अब आपको पहले 5 दिन ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाज़ों को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हो तो आपको अपने शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है, इस हलचल को आपको केवल महसूस करते रहना है। उसे ध्यान के दौरान बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। यानी आपको अंतर्मन होकर अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचल को पकड़ना है। आपको इस दौरान अपने दिल की धड़कन महसूस होगी, उसकी आवाज़ से आप सुनते रहे। और उसके बाद आपको अपने शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई हलचल महसूस हो रही है तो उसे अंदर ही अंदर देखते रहे और महसूस करते रहे। जैसे कि जिस शरीर के हिस्से में चिट्ठियों का काटना, वाइब्रेशन होना, और काफ़ी व्यक्तियों को
तो अपनी पीठ से आवाज आती हुई महसूस होती है। तो जो भी आपके साथ में ध्यान की स्थिति में हो रहा है, केवल उसे महसूस करते रहे, लेकिन इस दौरान कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। केवल आप ध्यान में ऐसा विचार रखें कि आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं, और कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों पर आ जाएगा। और फिर लगातार कुछ समय अपनी सांसों को महसूस करते रहे कि कैसे यह सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे शरीर से बाहर की ओर जा रही है। आप अपना ध्यान अपनी नाक पर भी लगा सकते हैं और अपनी नाभि पर भी। बेहतर होगा कि आप सांस को अपने शरीर में खींचते समय अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखें और सांस को छोड़ते समय अपना ध्यान आप अपनी नाक पर रखें। ऐसा करने से आपका सांसों के साथ शांत रूप से संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। आपकी नाक में 2 छेद है जहां से आपकी सांस अंदर की तरफ यानी आपके शरीर में जाती है। केवल आपको इस मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ समय बाद आपको अपनी सांसों की आवाज से अपने कानों में सुनाई देना शुरू हो जाएगी, और फिर आप अपना ध्यान अपने कानों पर ले आए और पूरे ध्यान के अनुसार अपनी सांसों की आवाज को सुनते रहे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके मन में ना आए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल अपनी सांसों की आवाज आप सुनते रहे, और जैसे जैसे आपकी सांस आपके शरीर में जा रही है और बाहर आ रही है, और उससे जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, केवल उसे सुनते सुनते आप अपने ध्यान में जाने का प्रयास करें। यानी अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता रहेगा, वैसे वैसे आपका शरीर स्थिर अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास आपका पेट, आपकी दोनों बाजू यह सुनना पड़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर सुन्न अवस्था में चला जाता है, और जो भी हिस्सा आपके शरीर का अगर अभी भी सुनने नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसे कुछ अंग रह जाते हैं जो पूर्ण रूप से सुनना अवस्था में नहीं आ पाते, जो केवल उसी हिस्से पर आपको अपना ध्यान ले जाना है और उसे महसूस करते रहना है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वह शरीर का हिस्सा भी अचानक ही सुन्न हो चुका है। तो सबसे पहले और 5 दिन तक आपको यही अभ्यास करना है। जब आप लगातार इसी अभ्यास को 5 दिन करेंगे, यानी सबसे पहले आपके शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना, अपने शरीर की आवाज़ को सुनना और अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो 5 दिन के भीतर ही आपके शरीर में और आपके ध्यान में जो अनुभव आपको आएंगे वह बड़े ही लाजवाब होंगे। इसके बाद आपको अगले 5 दिन का प्रयास करना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको ऐसा करना है। सेम वही प्रोसेस 5 दिन करने के बाद 6ठे दिन जब आपका शरीर स्थिर अवस्था में आना शुरू हो जाए तो आपको महसूस होगा ध्यान में विचारों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका ध्यान अपने आप ही आपकी आज्ञा चक्र पर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने सर के नीचे का हिसाब महसूस ही नहीं होता। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके मन में बड़ी उत्सुकता जागती है। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूँ, अब मैं ध्यान में जाने वाला हूँ, मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा है मुझे इसके अंदर प्रवेश करना है, मैं ध्यान में चला जाऊंगा। तो ये सब कुछ विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आने हैं, क्योंकि यहीं से आपका मन आपको भटकाने का पूर्ण प्रयास करता है। बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है और किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। आपको यह महसूस ही नहीं करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और आप ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को जब तक आप नहीं भूलोगे तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको अपने भीतर से उत्सुकता को नष्ट करना होगा, और वो कैसे होती है आइए जानते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको अपनी ध्यान में ये बोलना है कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से ही मौजूद है, मैं केवल अब यहीं पर हूँ जो मुझे ध्यान में दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ भी से आगे का रहस्य नहीं जाना है, मैं आज भी अच्छा हूँ, मैं कल भी अच्छा रहा होगा, मुझे तो बस जो यह अंधेरा आपने ध्यान में दिखाई दे रहा है केवल इसी के अंदर प्रवेश करना है और इसे पहचानना है कि यह कहाँ तक जा रहा है, ये रास्ता कितना लंबा है, केवल मुझे यही पहचानना है। ये बात आपको ध्यान के दौरान अपने मन ही मन दोहरानी है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से उत्सुकता काफ़ी हद तक कम होने लगेगी, और जब आपके शरीर से आपके मन से यह उत्सुकता कम हो जाती है तो आप खुद ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। क्योंकि जब आप अपने शरीर से अपना ध्यान दूर ले जाते हो और इस ब्रह्मांड से दूर ले जाते हो, अपने घर से दूर ले जाते हो, तो आप ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हो। यह बड़ी ही रहस्यमय बात है, यह बहुत ही रहस्यमय बात है। यह आप दोहरा कर दीजिएगा, आपको 10 दिन के अंदर आपको कुछ अंतर नजर आने लगेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।